औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 ऐसे काम जो शख्स भी करेगा उसे ईमान वाली मौत नसीब नहीं होगी। हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि उसे ईमान वाली मौत नसीब हो। ईमान वाली मौत के लिए ईमान वाली ज़िंदगी बसर करना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर ईमान वाली ज़िंदगी गुजारे कोई इंसान ईमान वाली मौत की तवक्को नहीं कर सकता। लिहाजा आज हम इस वीडियो में जानेंगे वो 3 काम कौन से हैं जो शख्स भी करेगा उसे ईमान वाली मौत नसीब नहीं होगी। अव्वल सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद को लिखने वाला, सूद में जो गवाह होंगे वो सारे के सारे इस गुनाह के बराबर के शरीक हैं, वो गुनाहगार हैं। इन सब को मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। दूसरे नंबर पर वो काम जिन कामों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को मना फरमाया कि ये काम ना करना, ये शिरक हैं, ये कुफ्र हैं। अगर अल्लाह के मना करने के बावजूद भी वो शख्स उन कामों को करता है तो वो क्या है? गुनाहगार है। उससे भी मरते वक्त ईमान की, यकीन की मौत नसीब नहीं होगी। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खालिक मैं, मालिक मैं, राज़िक मैं, सब कुछ मैं हूँ। इसके बावजूद भी अगर इंसान किसी को वसीला समझता है, राज़िक समझता है, हाजत रवा समझता है, ये खुलम खुला अल्लाह के हुक्मों की क्या है? नाफरमानी है। लिहाजा ऐसे बंदे को भी कभी ईमान वाली मौत नसीब नहीं होगी। तीसरा वो शख्स जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, उससे भी मरते वक्त क्या है? कलमा नसीब नहीं होगा, यानी ईमान वाली मौत नसीब नहीं होगी। जो भी बंदा जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, कहते हैं वो दर इस्लाम से खारिज है। बाज़ बुजुर्ग फरमाते हैं वो क्या हो जाता है? काफिर हो जाता है। बाज़ का कहना है कि वो क्या कुफ्र के दहाने पर खड़ा है। क्योंकि भाइयों, नमाज किसी सूरत माफ़ नहीं, इसलिए क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब होगा। जिसकी नमाज अच्छी उसके बाकी अमाल भी अच्छे, जिसकी नमाज अच्छी ना हुई बाकी अमाल भी अच्छे नहीं होंगे।